तो सर हमने सुना है कि जो कई तांत्रिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम 24 घंटे में वशीकरण कर सकते हैं। क्या ये संभव है? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाए। अगर कोई करता है तो मेरे सामने आओ, मेरे को करके दिखाओ। घरेलू उपाय से भी किया जा सकता है वशीकरण। जैसे कि आपको हल्दी लेनी है और एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कागज़ लेना है। किसी पर वशीकरण हो गया तो किस तरीके से पहचान पाता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? क्या सिम्टम होंगे उसके? और नाभि से लेके नीचे पैर तक, पैर जितना भी जो हिस्सा है वो सारा सुन्न रहता है। बैक पेन होता है। कौन सा उपाय करें जिससे हम अगर किसी को वश में करना चाहते हैं तो वो हमारे वश में हो जाए? थर्ड पर्सन की वजह से। अच्छा। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। थर्ड पर्सन की वजह से वो चीज़ें करवाई जाती है, चाहे तांत्रिक से हो चाहे मौलवी से हो। तंत्र में हमने काफ़ी सुना है कि भूत प्रेत होते हैं या फिर किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, या फिर उसके साथ शादी करवा लेते हैं। कुछ तमन्नाएं उनकी रहती है जिसके चलते वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या भूत प्रेत रियल में होते हैं? कि मैंने शमशान के अंदर प्रेमी जोड़ा सिद्ध कर रखा है। एक इंसान की प्रॉब्लम की, तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम इंसान की दूर करते हो और किस तरीके से करते हो? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों, आज हमारे साथ है कमल अघोरी जी, जिनका दावा है कि ये मात्र 7 दिन के अंदर अंदर वशीकरण कर सकते हैं। तो इनसे आज जानेंगे कि वशीकरण एक्चुअल में क्या 7 दिन के अंदर किया जा सकता है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बच सकते हैं हम वशीकरण से। तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे भूत प्रेत किस तरीके से बचा जा सकता है उनसे और किस तरीके से हम हमारे पीछे वो लगते हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट कमल अघोरी जी का। वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर कमल अघोरी है। हाँ। और मेरे को इस फील्ड में आए हुए 10 साल हो गए। अच्छा। 10 साल का मुझे इस काम के अंदर एक्सपीरियंस है। अच्छा। जैसे आपने अभी पूछा कि वशीकरण का मतलब क्या होता है, वशीकरण क्या होता है, तो वशीकरण का मेन मतलब यही होता है कि जैसे दो लोग अलग हो गए हैं तो उसको वापस लाना है लाइफ के अंदर। तो उन चीज़ों के लिए वशीकरण वर्क किया जाता है, काम आता है वशीकरण का। ठीक है। ऐसे वशीकरण हर किसी पे काम नहीं करता है। जैसे कोई आ जाए कि कोई पड़ोस में कोई है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना है, उसको मेरे वश के अंदर करना है। वो वशीकरण तभी काम करेगा जब वो उस इंसान से जुड़ा हुआ है, कोई रिलेटिव हो या फिर उसका कोई संबंध हो उसके साथ, वशीकरण उस पे काम करता है। ऐसे हर किसी पे वशीकरण काम नहीं करता है। अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके पास जो केस आते हैं वशीकरण करवाने के भी आते होंगे, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है वशीकरण करवाने के लिए तो वो क्या क्या चीज़ें लेके आए, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वशीकरण करने के लिए? वशीकरण के लिए जैसे कि इंसान का नाखून हो या फिर उसका कपड़ा हो या फिर उसका सर का बाल हो, तो उन चीज़ों से क्या है कि उस इंसान की जो अलग हुआ है उसकी ऊर्जा जुड़ी हुई रहती है। तो जब हम वशीकरण करते हैं तो उसके अंदर कपड़ा हो या फिर नाखून हो या फिर बाल हो, उसके अंदर जोड़ा जाता है और उस इंसान की ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। सर हमने सुना है कि जो कई तांत्रिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम 24 घंटे में वशीकरण कर सकते हैं। क्या ये संभव है? जैसे आपने अभी कहा कि 24 घंटे के अंदर कोई तांत्रिक लोग, कोई अघोरी लोग कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाए। अगर कोई करता है तो मेरे सामने आओ, मेरे को करके दिखाओ। तो कितना टाइम लगता है वशीकरण करने में? वशीकरण के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है। मिनिमम 7 दिन मान सकते हैं। जी जी। तो अगर कोई वशीकरण करवाना चाहे या फिर कोई घरेलू उपाय से भी किया जा सकता है वशीकरण? जैसे कि आपने अभी पूछा
कि जो वशीकरण है वो घरेलू उपाय से भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है घरेलू उपाय से, लेकिन कुछ क्रियाएं मुझे भी करनी पड़ेगी और कुछ आप भी करोगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर घरेलू उपाय की बात करें हम, तो कौन सा उपाय करें जिससे हम अगर किसी को वश में करना चाहते हैं तो वो हमारे वश में हो जाए? मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे 100% वशीकरण हो जाएगा, घरेलू उपाय। ठीक है, जैसे कि आपको हल्दी लेनी है और एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ में जिस इंसान पे आपको वशीकरण करवाना है उसका नाम और आपका नाम और उस इंसान का बाल या कपड़ा कुछ भी है वो एक लाल पोटली के अंदर बांध कर 3 दिन तक अपने पास रखना है। और फिर 3 दिन के बाद जैसे कि बंद गली हो या फिर टी पॉइंट हो, वहाँ उस चीज़ को रख के आ जाना है। और 3 दिन तक 101 बार उस मंत्र को आपको जाप करना है, उस मंत्र का ओम ह्रीम क्रीम वशीकरणाय नमः, और उस इंसान का साथ में नाम लेना है। वशीकरण हो जाएगा इस उपाय से? जी बिल्कुल, 100% वशीकरण हो जाएगा। सो सर, अगर किसी बंदे को इंटरकास्ट मैरिज करनी हो तो क्या वो उपाय कर सकता है? जैसे आपने अभी पूछा कि घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं शादी के लिए, पेरेंट्स को एग्री करवाना है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ पे अपने फैमिली का नाम, जो एग्री नहीं हो रहे हैं उनका नाम लिख के, ठीक है, और 7 सोमवार करने हैं, ठीक है, और वो चीज़ जो कागज़ पे लिखा है वो चीज़ शिव और पार्वती के मंदिर में चढ़ा के आ जाना है। हर सोमवार? हर सोमवार 7 सोमवार करना है? 7 सोमवार करने हैं हर सोमवार। अच्छा। सो सर, आपके पास कोई ऐसी केस स्टडीज़ है जिससे आपने किसी इंसान या किसी लड़की की या किसी लड़के की आपने मतलब इंटरकास्ट मैरिज थी वो करवाई थी? जी बिल्कुल, अभी मेरे पास पिछले मंथ एक केस आया था मुंबई से। ठीक है, जैसे उसकी 25 दिन बाद शादी थी। अच्छा। और ब्रेकअप हो गया था। अच्छा। लड़का एग्री था बिल्कुल, पेरेंट्स की वजह से शादी कैंसिल हो गई। तो जिस वजह से उन दोनों की शादी हो नहीं पाई, उस चीज़ के लिए लड़की मेरे पास आई और 11 दिन का मेरे पास अनुष्ठान चला, हवन चला, और 15वें दिन उनकी तरफ से कॉल आया, जो फैमिली है वो शादी के लिए रेडी हो गई थी। अच्छा, 11 दिन का हवन वगैरह करते हो आप यहाँ पर? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें वशीकरण की सर इसके अंदर, तो अगर किसी पर वशीकरण हो गया तो किस तरीके से पहचान पाता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? क्या सिम्टम होंगे उसके? जैसे आपने अभी पूछा कि वशीकरण अगर किसी पे हो रखा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी पे वशीकरण हो रखा है तो उसके ऊपर ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो इंसान पूरी तरीके से चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है, और नाभि से लेके नीचे पैर तक, पैर जितना भी जो हिस्सा है वो सारा सुन्न रहता है, बैक पेन होता है। ये वशीकरण के मेन लक्षण है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि वशीकरण हो रखा है, चीज़ें हो रखी है। तो सर बात करें हम लव प्रॉब्लम की, जैसे आपने बताया कि मेरे पास लव प्रॉब्लम के ज़्यादा केस आते हैं, तो चलता चलता रिलेशन है 8-10 साल का, अचानक टूट जाता है। ऐसा क्या कारण होता है उसका कि रिलेशन अच्छा तो चल रहा है, 8 साल हो गए, लेकिन अचानक से वो टूट जाता है? ऐसी क्या बंदिश आ जाती है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देता है? ऐसा क्या कारण आता है? जैसे आपने अभी पूछा कि 8 साल का रिलेशन है किसी का और चलते चलते टूट गया है बिना कोई लड़ाई झगड़े अचानक से, तो उसका देखो मेन कारण यही होता है कि थर्ड पर्सन की वजह से। अच्छा। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन की वजह से वो चीज़ें करवाई जाती है, चाहे तांत्रिक से हो चाहे मौलवी से हो, उन चीज़ों के द्वारा काम करवाया जाता है और दोनों को अलग कर दिया जाता है। सो सर, हमने सुना है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मतलब अपने पास कुछ अपनी सिद्धियों द्वारा किसी को वश में कर लेते हैं। आज जैसे प्रेमी जोड़ा हो गया, डेड बुटिया हो गया, उनको सिद्ध कर लेते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है जिसको आपने जो कर रखा हो, सिद्ध कर रखा हो? जैसे कि मैंने शमशान के अंदर प्रेमी जोड़ा सिद्ध कर रखा है। अच्छा। जैसे किसी की लाइफ के अंदर लव प्रॉब्लम है और जैसे लड़की बात कर रही है, बात करते करते अचानक ब्रेकअप हो गया है और या फिर लड़का बात नहीं कर रहा है, तो इस प्रेमी जोड़े के द्वारा मैं इस समस्या का निवारण करता हूँ। सो सर, अगर किसी बंदे को संतान प्राप्ति नहीं हो रही किसी इंसान को, तो वह क्या उपाय कर सकता है? जैसे किसी की संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, 5 साल हो गए हैं शादी को, 10 साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति हो नहीं रही है, तो उसके लिए देखो मैं आपको घर बैठे एक उपाय भी बता दूंगा। अगर पहले मैं डिटेल मंगा के चेक करूंगा, ठीक है, उसके कुंडली के द्वारा
सारी चीज़ें चेक करूँगा। अगर उसके अंदर कोक बंदिश हुई तो कोक बंदिश की मैं पूजा करूँगा, उसके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी। सो सर आपने बताया कि कोक बंदिश कर दी जाती है, तो ये होती क्यों है और इसे क्यों करवाते हैं? कोक बंदिश जैसे कि कोई शादी में, मतलब जो लेडीज़ है शादी में, या फिर जैसे किसी को कपड़ा दे दिया, अपने वस्त्र दे दिए, और या फिर जो लेडीज़ का जो वस्त्र है वो चोरी हो गया है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है और उसके द्वारा ही कोक बंदिश की जाती है। सो सर हम बात करें अगर रिलेशन की, पति पत्नी के रिलेशन की, तो कभी कभार ऐसा होता है कि रिलेशन अच्छा चल रहा है लेकिन बीच में झगड़ा होने लग जाता है अचानक से। कभी पत्नी झगड़ा करने लग जाती है, कभी पति झगड़ा करने लग जाता है। उसका क्या कारण है? और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है किसी को पति पत्नी के रिश्ते के बीच में, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे पति पत्नी का संबंध खराब हो जाना, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, या फिर घर में क्लेश रहना, तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि जिस कमरे में पति पत्नी सो रहे हैं और जिस डायरेक्शन में सो रहे हैं, या तो वो डायरेक्शन या फिर वो दिशा गलत है। और इस चीज़ से बचने के लिए इसका ये उपाय है कि जिस कमरे में वो सो रहे हैं, सर की तरफ राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा लेनी चाहिए, और थोड़ा वास्तु दोष का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसमें वास्तु दोष भी इम्पैक्ट करता है मैम? जी बिल्कुल करता है। तो सर तंत्र में हमने काफ़ी सुना है कि भूत प्रेत होते हैं, या फिर किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, या फिर उसके साथ शादी करवा लेते हैं। कुछ तमन्नाएं उनकी रहती है जिसके चलते वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या भूत प्रेत रियल में होते हैं? बिल्कुल, भूत प्रेत है वो रियल में होते हैं। आपका सामना हुआ है कभी किसी प्रेत बिल्कुल से? हुआ है। मेरे पास वो जो पीछे एक केस आया था दिल्ली का, ठीक है, एक 20-22 साल की लड़की थी और वो किसी इंगेजमेंट में गई थी। अच्छा। तो वो वहाँ मेहंदी लगा के गई थी, मेहंदी लगी हुई थी उसके हाथों पे रास्ते में, और वहाँ एक 20 से 21 साल की लड़की थी, उसकी डेथ हो गई थी लव मैटर के चक्कर में, जिस वजह से जो एंटिटी थी, जो प्रेत का साया था, जिसने मेहंदी लगा रखी थी, उस लड़की के ऊपर वो एंटिटी लग गई थी। अच्छा, उस पर हावी हो गई? उसके ऊपर हावी हो गई। तो जो वो चीज़ है वो धीरे धीरे उसके ऊपर साथ चलती गई, साथ चलती रही। और जब उस चीज़ का पता कैसे चला, उस चीज़ का पता कैसे चला, जब उस लड़की की शादी हुई, तब वो घर के अंदर, ससुराल के अंदर एक अलग सा स्वभाव, उसका जो चेंज वो है वो बदल गया। वो पूरी तरीके से कभी बाल खुले करके छत पे घूमना, कभी अपने, एक बार तो ऐसा हो गया उसने अपने पति का ही गला दबा दिया था। अच्छा। फिर उसके भाई का कॉल आया मेरे पास, उसके भाई ने मेरे से कॉल पे बात की, बताया मेरे को कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है गुरुजी। तो मैं वहाँ गया उनके घर पे, वहाँ जाते ही मैंने उनके घर के अंदर एंटर करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए खुद के। अच्छा। वो एंटिटी इतनी भयानक थी। अच्छा, खतरनाक थी वो? जी। फिर मैं सीधा अपने अनुष्ठान पे बैठ के क्रिया और जो कर्म है वो करके उस चीज़ को मैंने शांत की। वो चीज़, उस एंटिटी को मैंने उसकी फैमिली के सामने उस बोतल के अंदर उसको कैद की, और मैंने उस चीज़ का जल विसर्जन किया। फिर अच्छा, जल में विसर्जित कर दिया उसे? जल में विसर्जित कर दिया। और आज की तारीख में उस लड़की का वैवाहिक जीवन है वो एकदम सही चल रहा है, और वो लड़की खुद भी सही है एकदम। जो सर आपने ये अभी जो क्रिया बताई थी, आपको इस क्रिया को संपन्न करने में कितने दिनों का समय लगा था? मेरे को इस क्रिया को संपन्न करने में, इस क्रिया को पूरा करने में मेरे को 11 दिन का समय लगा था। सर आप पर कभी हावी नहीं होती क्या कोई एंटिटीज, या फिर आप कवच वगैरह रखते हो कुछ? बिल्कुल हावी करती है मेरे ऊपर, पर पहले मैं उस चीज़ का, मेरे ऊपर सुरक्षा कवच, जो एक रक्षा कवच बोलते हैं, वो चीज़ लगाता हूँ, फिर उन चीज़ों को कैद करता हूँ, उन चीज़ों को हटाता हूँ। सो गुरुजी, अगर बात करें हम एक इंसान की प्रॉब्लम की, तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम इंसान की दूर करते हो और किस तरीके से करते हो? क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आपको, और आप या फिर ऑनलाइन कर देते हो या फिर आप मिलकर करते हो, ऑफलाइन करते हो? किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? जैसे कि पति पत्नी में अनबन, लव प्रॉब्लम, एक्स लव बैक, और जिसको भी करवाना है मेरे स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे को पहले वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो, फिर आप काम करवा सकते हो। अच्छा,
मतलब पहले आप देख सकते हैं कि ये जी इंसान बिल्कुल, सच्चा आप है या वीडियो कॉल नहीं। करके मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, कुछ सीखने को मिला, वशीकरण वगैरह कुछ उपाय आपने बताए वो हमें कारगर लगे। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बढ़िया लगेंगे। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वशीकरण रिलेटेड, तंत्र रिलेटेड आपको पॉडकास्ट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।